हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ आर्क। आज एक ऐसे राज्य के पास जाते हैं जो राज्य आप अपने आप में ही डाइवर्स है। असम की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों की ऐसी कहना है कि जो असम का न्यू कैटल बिल है उसके बारे में आप कुछ कहो, और मेन मीडिया से कवर नहीं कर रहा है, तो हमने सोचा हम ही कर देते हैं क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। समझना इस बात को, असम के जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने सोमवार को एक विधेयक लाया, असम कैटल बिल 2021। पहले असम में जो कैटल बिल था 1950 था। अब अगर 1950 वाला बिल निरस्त करके 2021 का विधेयक पारित हो जाता है सदन में, तो 1950 का कैटल बिल खत्म, 2021 का आ जाएगा। अब 2021 के कैटल बिल में दो थोड़े से अनूठे नियम है इसमें। पहला, बीफ ना खाने वाले समुदाय, जैसे उन्होंने मेंशन भी किया हिंदू, जैन, सिख, बीफ ना खाने वाले समुदाय के लोकेलिटी में आप बीफ नहीं बेच सकते, और बीफ की खरीद बिक्री दोनों पे रोक है। साथ ही साथ मंदिर या धार्मिक स्थल के 5 किलोमीटर के रेडियस में बीफ की बिक्री पे आरोप है। मेरी पर्सनल ओपिनियन मानी जाए तो आई डोंट सपोर्ट दिस। एक समुदाय के लोग या तो बीफ खा सकते हैं या नहीं खा सकते, दैट्स टोटली देयर चॉइस, और उससे आप पूरे समुदाय को डिफाइन नहीं कर सकते। और मतलब कोई मतलब नहीं बनता था नया रूल लाने का। देश पहले से बहुत सारी चीज़ों में जकड़ा हुआ है, और आई डोंट थिंक ये इसकी ज़रूरत थी। लोग इस बारे में सोच रहे थे या किसी को इससे प्रॉब्लम हो रही थी। शर्मा ने इसको लेकर कहा कि मवेशियों के वध, इस्तेमाल और परिवहन को रेगुलेट करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों की कमी है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये रिलीजियस डिसीज़न है, या फिर ये डिसीज़न अगर बचाने के लिए मवेशियों को, तो आपने बीफ पे बैन क्यों लगाया? आप बहुत सारी चीज़ें बैन कर सकते थे। अगर ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए, तो आई रियली कंडेम दिस डिसीजन। विधेयक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष नेता जो कांग्रेस के हैं, देवदत्त सेकिया ने कहा कि विधेयक में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन्हें समझाया इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए गोमांस के बारे में 5 किलोमीटर का नियम, पत्थर जहाँ रखा जा सकता है उसे मंदिर कह दिया जाएगा। आप इस बात को समझिएगा। उनका कहना था कि कहीं पत्थर रख दो उसे मंदिर कह देंगे, और जो 5 किलोमीटर का नियम है तो हर जगह लागू हो जाएगा। चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। एक मंदिर दूसरा मंदिर, इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है 5 किलोमीटर का? कोई नापने के लिए नहीं बैठा कि 5 किलोमीटर कहाँ खत्म हो रही है, और जिस कारण से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। असम की प्रस्तावित कानून की विभिन्न प्रकार के मवेशियों के बीच में अंतर नहीं की गई है। मतलब क्या ये सब पे लागू होता है? बैल पे, गाय पे, बछिया पे, बछड़ा पे, नर पे, बैल पे, मादा पे, भैंस और भैंस के बछड़ों पे। इस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक छोटा सा कानून है, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाय को उस कानून में रखा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कानून है उसमें सिर्फ गाय है यहाँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बछड़ों की बात की, सॉरी यहाँ पे उन्होंने मवेशियों की बात की, तो यहाँ उसमें सब आ जाते हैं। तो इस बारे में बहुत डिबेट हुआ। असम विधेयक वैध दस्तावेजों के बिना और साथ ही असम के जरिए मवेशियों के अंतर्राज्यीय परिवहन को प्रतिबंधित करता है। मतलब असम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो मवेशी हैं उनका स्मगलिंग नहीं किया जा सकता। शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित कानून बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए और मवेशियों की आवाजाही पे प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया है, जो कि, और ये आपको बता दें, असम और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है जो कि लगभग 263 किलोमीटर है, तो बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। उन्होंने कहा कि 1950 के अधिनियम में मवेशियों की हत्या, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का अभाव था। इस वजह से नया विधेयक जो मैंने बताया था 2021 का लाया गया है। अब 50 का क्या था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। 50 का था कि 14 से ज़्यादा उम्र के या आसाम में काम करने के अयोग्य मवेशियों के वध की अनुमति दी गई थी। उन्होंने 14 का था कि या तो 14 साल से बड़े होंगे मवेशी, या जो काम नहीं कर सकते उनके वध की अनुमति दी गई थी। लेकिन उसके लिए भी स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र से जांच करवाना पड़ता था, बट इसमें काफ़ी लूप होल थे, तो लोग इसका फ़ायदा उठाते थे। हालांकि उस नियम में ये भी था कि किसी भी उम्र में गाय का वध नहीं किया जा सकता। उसमें कहा गया था कि कोई प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक पशु चिकित्सा अधिकारी की राय न ले ली जाए कि मवेशी जो गाय न होने के कारण 14 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जो गाय, बछिया, बछड़ा नहीं है, उनको यह बीमारी या जिस कारण से हम वध करना चाहते हैं। विधेयक की धारा 7 मवेशियों के
परिवहन पर प्रतिबंध में कहा गया था कि वैध परमिट के बिना असम से ट्रांसपोर्टेशन दूसरे राज्यों में नहीं हो सकता, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति नहीं होगी। तो अब जो 21 वाला लग रहा है उसमें मवेशियाँ ला दी गई है और बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है, न किसी स्टेट से न दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। तो ये अंतर है। अब नया क्या होने वाला मैं आपको समझा देता हूँ, कंफ्यूज हो गए हो तो। पहले क्या था कि गाय को तो पहले ही नहीं मारा जा सकता था, लेकिन बाकी मवेशियों की हत्या हो सकती थी। अब क्या कह दिया है कि वो भी नहीं होगी, किसी केस में नहीं होगी, और 14 साल के ऊपर हो गए तो भी नहीं होगी। बीफ की बिक्री बंद कर दी गई है कुछ इलाकों में। मंदिर जहाँ है उसके 5 किलोमीटर के अंदर बिक्री बंद कर दी गई है। और बिल्कुल भी जो ट्रांसपोर्टेशन पहले हो सकता था परमिट के साथ, अब वो परमिट के साथ भी नहीं हो सकती। तो ये कुछ प्रोविज़न है जो कि 2021 के कैटल बिल में है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मेहनत करते हैं हम, आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा।